बट सेफ़ नहीं है मारुति की। वो फीलिंग नहीं आती है कि अगर कुछ हुआ बाय द चांस तो हम सेफ़ रहेंगे। वो फीलिंग कहीं ना कहीं मारुति आज भी मिस कर देती है। तो उस जगह आपके ये जर्मन्स कार हैं वो एंट्री मार देती हैं। हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। आज अपनी स्विफ्ट यानी कि 2022 मॉडल को पूरे 90,000 किलोमीटर मैंने चला दिया है। आज इसको आपका ऑनरशिप रिव्यू आपको बताता हूँ मैं। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। लोग बोलते हैं टोयोटा की गाड़ी ही रिलायबल होती है, क्या मारुति की गाड़ी रिलायबल नहीं हो सकती है। 90,000 चलाने में क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या मैंने इसमें पार्ट चेंज करवाए, वो सारा मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ ये जा चुकी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले आप इसका मीटर चेक कर लीजिए। मीटर में आप बोलेंगे 90,000 चली भी है या नहीं। अब इसकी मेजर सर्विस आने वाली है। मतलब होती तो बेसिकली मारुति की पीरियोडिक सर्विस 40-40 हज़ार पे ही है। ये देखो आप, मैं दिखा रहा हूँ, देखो 89,936 यानी कि 64 किलोमीटर और चलेगी ये। उसके बाद ये पूरी 90,000 चल जाएगी। 90,000 में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कहाँ कहाँ मैं ले गया इसको, सारा कुछ आपको आज बताता हूँ। गज चलाने में कैसी है, कितने बार इसके डिस्क पैड चेंज हुए हैं, क्या क्या हुआ है, गाड़ी में कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं हुआ, सारा कुछ बताता हूँ मैं। मारुति क्या करती है, जो उनकी 40-40 हज़ार के जो उनका माइलस्टोन होता है उसमें वो मेजर सर्विस करते हैं। मतलब 40,000 में आपके जो प्लग हैं वो चेंज कर देंगे, कुछ बेल्ट चेंज कर देंगे। जैसे 40 पे हो गई, फिर 80 पे हो गई, अब 120 पे हो गई। बट हम लोगों के हिसाब से इसका जो मेजर सर्विस है वो 1 लाख किलोमीटर पे होना चाहिए। अब मैं इसके 90,000 चल चुकी है, अब मैं 90,000 चल चुकी है। अब मैं इसका 1 लाख पे प्रॉपर मेजर सर्विस करूँगा। वो भी बताऊँगा आपको इस मेजर सर्विस में क्या क्या करना चाहिए, जिससे आपकी गाड़ी लॉन्ग टर्म आपको कोई प्रॉब्लम ना दे। वो सारी कुछ बातें आज को बताने वाला हूँ मैं आपको। देखिए, चलाने के लिए तो मैं इसे कहाँ कहाँ ना ले गया, आप मुझसे क्या ही पूछो। मैं इसको समुद्री क्षेत्र से लेकर, पहाड़ों के क्षेत्र से लेकर, रोड ना है वहाँ पर भी, और मतलब लद्दाख वगैरह, स्पीति वगैरह, हर कहीं ये जाकर आ चुकी है। और आज तक इसने मुझे पंक्चर तक नहीं दिया है। सही बताऊँ तो मेरा एक भी टायर इसने पंक्चर भी नहीं दिया है। टायर मैंने हालांकि चेंज करा दिए थे 50,000 के आसपास, बट आज तक कोई पंक्चर नहीं हुआ है इस गाड़ी के अंदर। देखिए, बॉडी की बात करूँ तो हालांकि बॉडी उस टाइम मारुति की इतनी अच्छी नहीं थी। हालांकि अब तो काफ़ी सुधार दिया। आजकल की जो बलेनो वगैरह आ रही हैं उसमें इतनी नहीं है, लेकिन मेरे टाइम पे क्या हुआ था, उतनी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं थी। मतलब कोई अगर गलती से भी इसमें अगर हाथ टच कर देगा ना कस के, मतलब इंटेंशनली, तो ये दब जाती है। देखो आप इसका निशान देख लो कहीं कहीं। और ये नीचे रनिंग बोर्ड काफ़ी हल्की क्वालिटी का है, तो ये कहीं ना कहीं अगर पत्थर भी इसमें लग गया ना तो ये पिचक बैंड हो जाता है। ये मैंने अभी सही नहीं कराया है, सोच रहा हूँ क्लेम मिल जाए, क्या मिल जाए। तो उसके चक्कर में ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, बट जल्दी से जल्दी ठीक कराने वाले हैं। तो इसका मैं ओवरऑल लुक पूरा चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि 1 लाख किलोमीटर हो चुके हैं तो गाड़ी कहीं ना कहीं काम मांगने लगती है और थोड़ी पुरानी सी भी होने लगती है, डल होने लगती है ना। तो 1 लाख किलोमीटर के बाद एक मेक ओवर दूंगा मैं इसको। कोशिश करूंगा इसको जैसी थी वैसी हो जाए, पहले जैसी। हालांकि हो तो जाएगी। इंजन वाइज इसमें कोई भी काम नहीं है। इंजन का भी मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे मेंटेन रखता हूँ इंजन। चलिए आप इंजन की बात करते हैं। इंजन मेरा एकदम साफ़ सुथरा है, बट हालांकि इसकी बैटरी जाने वाली है। बैटरी को ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए हैं, तो बैटरी कहीं ना कहीं इस टाइम पे चली जाती है। और इस पर जो कार्बन वगैरह है वो लाजमी है, हर गाड़ी में आ जाता है, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि कार्बन आ रहा है। इसके भी कोई प्रिकॉशंस होते हैं, मैंने उतने नहीं लिए, बट कार्बन नहीं आना चाहिए, बट आ जाता है नॉर्मली। बाकी आप इंजन की कंडीशन देखो, अभी तक कोई ऐसा मेजर काम नहीं मांगा है। सिर्फ एक बार क्लच प्लेट ज़रूर मैंने चेंज कराई है। वो मेरी हैबिट बीच में ऐसी हो गई थी क्लच प्लेट की, जो मुझे डलवानी पड़ी। वैसे क्लच प्लेट भी नहीं जाती अभी तक। ऑलमोस्ट जैसी मैंने ये खरीदी थी वैसी ही आज दिन तक उसी कंडीशन में चलती है। ना कोई लैग है, ना कोई कुछ है। मतलब इंजन वाइज मारुति का कोई मुकाबला नहीं है रिफाइनमेंट के मामले में भाई। और पार्ट्स इसके इतने सस्ते आते हैं। बाइक अगर आपने कोई कॉस्टली बाइक अगर रखते हो ना, तो उससे भी सस्ते पार्ट्स इसके मिल जाएंगे। तो मत घबराना, अगर मारुति की गाड़ी कभी लेनी है तो मेंटेनेंस के हिसाब से आप कभी मत घबराना। मेंटेनेंस तो इसका आराम से हो ही जाएगा, चाहे आप कितना भी कम आप कमाते हो ना। मेंटेनेंस के मामले में मत डरना मारुति के केस में। कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ इसकी फेलियर हुई है आज दिन तक कोई नहीं हुई है। मैंने बल्ब तक चेंज नहीं कराया सिंगल, चाहे वो प्लेट बल्ब से लेके जो अपना नंबर प्लेट बल्ब होते हैं उससे लेकर इंडिकेटर बल्ब, हेडलाइट जरूर मैंने एलईडी लगवाई है, वो तो क्या ही चेंज कराएंगे। बट उसके अलावा कोई भी चेंजमेंट नहीं आया है। जैसी थी वैसी आज दिन तक काम कर रही है। ये मारुति की रिलायबिलिटी है।
चलिए अब बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, कि अपनी स्विफ्ट में अभी तक ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए हैं और 90,000 किलोमीटर चल चुकी है। क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई है जो पुरानी होने के बावजूद आपको ये पता लगे कि हाँ गाड़ी पुरानी हो गई है? मारुति में ऐसा होता है, या और गाड़ियों में, टाटा वगैरह में तो आपने देखा होगा कि जैसे ही इसका बुढ़ापा आता है तो वो कहीं ना कहीं वो मिसबिहेव करने लगती है गाड़ी, और जो वो आपको फीलिंग थी जो पहली नई नई गाड़ी आती है वो नहीं दे पाती है। टाटा की बात कर रहा हूँ, टाटा से कोई हेट नहीं है मेरा, बट अक्सर देखा होगा आपने टाटा का बुढ़ापा होता ही ऐसा है। अब मारुति में देखते हैं क्या बुढ़ापे में कोई चेंजमेंट आई है। अब बात करते हैं स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग भाई जैसी थी, मतलब मैंने जिस दिन से गाड़ी अपनी नई उठाई थी उस दिन से आज दिन तक भी स्टीयरिंग ऐसी ही है। चाहो तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये देखो आप, स्टीयरिंग सीरी सेंटर पे आ रही है अपने आप। हालांकि इसमें मैं अलाइनमेंट भी बहुत ही कम कराता हूँ और व्हील बैलेंसिंग तो मैंने आज दिन तक नहीं कराई। लोग बोलते हैं अलॉय में नहीं करानी चाहिए, बट करा लेनी चाहिए, बट आज दिन तक मैंने इसमें कोई भी व्हील बैलेंसिंग नहीं कराई है। अलाइनमेंट जरूर मैं हर सर्विस पे कराता हूँ, ये नहीं है कि 5,000 10,000 पे कराता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस हिसाब से चलाते हो। गड्ढों में डालते हो गाड़ी तो आप अलाइनमेंट रेगुलरली कराओ, बट जरूरी नहीं है कोई कहते हैं 5,000 पे कराओ, बट वो आपके हैविंग मतलब हैबिट्स के ऊपर होता है। आप हैबिट्स कैसे यूज करते हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टीयरिंग वाइज तो आज दिन तक इसने कोई प्रॉब्लम मुझे दी नहीं है। अब बात करते हैं इसके एसी की। तो एसी में भाई क्या बताऊं मैं आपको, इसका एसी ठीक ठाक ही है, ऐसा नहीं है कि इतना एडवांस भी है इतना बुरा भी है, ऐसा भी कोई चीज नहीं है। एसी जैसा था जिस दिन से मैंने गाड़ी परचेज की थी 19 नवंबर 2021 को, उस दिन से आज दिन तक ना मैंने इसमें कोई गैस टॉपअप कराई है, सिर्फ फिल्टर चेंज करता रहा हूँ, उसके अलावा कोई ऐसा कोई चेंजमेंट नहीं लाया हूँ मैं इसमें कि एसी में कोई प्रॉब्लम आती है। अब गियर स्मूथ की बात करूँ, गियर शिफ्टिंग की, गियर कैसे हैं तो गियर आप देख लो, मतलब जैसे थी जिस टाइम मैंने फर्स्ट गियर लगाया था मतलब शोरूम से, आज दिन तक भी वैसे ही गियर शिफ्टिंग है। और एक्सीलरेशन की बात करूं तो क्लच मैंने एक बार इसकी चेंज करा दी है, उसके अलावा मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे ये लगे कि गाड़ी मेरी पुरानी है या गाड़ी में काम मांग रही है। टाइम टू टाइम सिर्फ मैंने इसकी सर्विस कराई है, उसके अलावा इसमें कोई तिगड़मबाजी कोई कुछ नहीं किया है, सिर्फ सर्विस कराता रहा हूँ रेगुलर। लोग बोलते हैं ना टोयोटा में कि भाई पानी चेंज कराते रहो गाड़ी चलाते रहो, भाई अगर मारुति भी आप प्यार से चलाओगे ना तो ऐसे ही सेम कंडीशन है कि आप चुपचाप तेल पानी इसका चेंज कराते रहो, गाड़ी आपकी स्मूथली चलती रहेगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगी। सिर्फ थोड़ी बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेना, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी उस टाइम सही नहीं थी जिस टाइम मैं इस खरीदा था। हालांकि आज तो काफी इम्प्रूवमेंट आया है तो अब तो ठीक है। अब फ्यूल की बात करूं तो भाई एवरेज इसमें मुझे कभी भी 20 से कम का नहीं दिया है, चाहे आप कुछ कैसे भी चलाओ, 20 से कम तो एवरेज इसने कभी भी नहीं दिया है। पेट्रोल से तो आप बिल्कुल भी इतने खुश हो जाओगे, मारुति गाड़ी ले लोगे अगर। आजकल की स्विफ्ट भी ठीक एवरेज देती है, हालांकि वो 3 सिलेंडर है बट ये 4 सिलेंडर थी, तो कहीं ना कहीं बेटर इसका माइलेज था। भाई एक्सीलरेशन की बात करूं तो कभी भी इसने मुझे ये नहीं पता लगने दिया कि ये अंडर पावर है, मतलब जितनी पावर होनी चाहिए एक हैचबैक में नॉर्मली एंट्री लेवल में वो इसमें है। भागने में मैंने टॉप स्पीड की बात करूं तो 165 कंपनी बोलती है, बट ये 170 तक चली जाती है। अगर डीजल वाली होती है तो 180 तक क्रॉस करके देखिए मैंने, डीजल वाली जो DDIS इंजन आता था फिएट वाला वो चला जाता था आपका, हाँ वो चला जाता था 180 और कभी कभी 185 तक, बट ये वाली नहीं भाग पाती है भाई। बेशक इसमें पावर ज़्यादा है और डीजल वाली में पावर कम होती है, बट पता नहीं क्या था उसमें, एरोडायनेमिक थी या और कोई बात थी, बट वो वाली ज़्यादा भागती थी। ये आपको टॉप स्पीड आपकी 160 तक ही आप अचीव कर पाओगे अगर आपने नॉर्मली मतलब आप भगाने वाले हो तो, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा भाई भगाना कभी भी मत, क्योंकि ये उतनी हाई परफॉर्मेंस कार नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। लेकिन हाँ एक लो बजट में एक ठीक ठाक कार थी हैचबैक, ठीक है। आज भी लोग पसंद करते हैं मारुति स्विफ्ट को, काफ़ी ज़्यादा इसकी सेल है, ऑलमोस्ट ये बिक जाती है 12-13 हज़ार आराम से। किसी टाइम पे इसने 20-30 हज़ार का माइलेज अचीव किया है 1 महीने में, बट अभी फिलहाल की डेट में लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, मिड साइज रेंज की SUV की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये मात खा रही है। तो आजकल हैचबैक्स कम खरीद रहा है लोग, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इसको 120 के ऊपर चलाओ भी, क्योंकि इतनी सेफ नहीं है ये।
तो वैसे भगाने के लिए 150 तक ये स्टेबल रहती है, कोई दिक्कत नहीं। 150 तक आप आराम से इसको क्रूज कर सकते हो। 150 के बाद ये थोड़ा वाइब्रेशन करने लगती है स्टीयरिंग पे, बाकी ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है कार में। चाहे आप कहीं भी कितने भी लॉन्ग रूट पे चाहो, मैं इससे एक बार में अब क्या बताऊं कि मैं रामेश्वरम से लेके सीधा अपने घर, यानी कि मुझे 2600 किलोमीटर पड़ता है मेरा मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ तक ये नॉन स्टॉप आई है। ना ही कोई ऐसा कोई खास ब्रेक नहीं है, मतलब कहीं पंप पे 1-2 घंटे सो लिए, वो एक अलग चीज़ होती है। नॉन स्टॉप में लेके आया था, ना ही इसमें आज तक कोई गर्म वाली प्रॉब्लम आई है, ना ही कोई कूलेंट से रिलेटेड, ना कुछ भी, और ना ही कोई ब्रेकिंग फेलियर। सिर्फ मैं इसको तेल डलवाता रहा इसमें पेट्रोल, और ये चुपचाप चलती रही। इसके अलावा इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है आज दिन तक। तो ये तो मारुति की रिलायबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। भाई पता नहीं क्या नितिन गडकरी जी कर रहे हैं भाई, इतना तो टाइम लग जाता है नॉर्मली, और बोल रहे हैं कि हम आगे चल के इसको और स्मूथ बना देंगे। भाई नहीं पॉसिबल है यार, भाई इंडिया है ये, यहाँ ये पॉसिबिलिटीज है ही नहीं कि आपका फास्टैग जल्दी कट जाए या टोल ऐसा कोई सिस्टम आ जाए। यहाँ भेड़ बकरियाँ भैंस बकरियाँ तो नेशनल हाईवे पे चल रही हैं, बताओ कैसे कट जाएगा यार। अजीब बात करते हो तुम भी। ये कंडीशन है। चौपला चौपला भाई इसने तो कुछ किया ही नहीं यार, मतलब पूंछ के निकाल दिया, ये कैसे असंभव है। और भाई बात करते हैं इसके कट मारने की, मतलब स्टेबिलिटी की। इसमें स्टॉक टायर पड़े हैं 14 इंच के, मेरे हिसाब से 265/80R14 ये साइज आता है इसके साथ। इसमें 15 इंच आते हैं इसके टॉप वेरिएंट में, मतलब कि ZXi, हाँ ZXi प्लस में आते थे वो। थोड़े मैं सोच रहा था डलवा लूँ, बट एलॉय के चक्कर में मुझे 14 इंच पे ही जाना पड़ा था उस टाइम, क्योंकि 14 इंच वाले एलॉय मिल गए थे, बट मैं टायर चेंज नहीं करा पाया था तो वो नहीं डलवा पाया था। बट हाँ, हालांकि ये ठीक है। स्पीड की बात करूँ तो आराम से इस पर क्रूज हो जाती है। मुझे कोई भी बबलिंग या ऐसी कोई मतलब कंपनी वाली स्टीयरिंग ऐसा कोई आज दिन तक सीन नहीं हुआ है मेरे साथ, चाहे मैंने इसको कितनी भी स्पीड में चलाया है। ऑलमोस्ट मैं 150 तक तो अभी टच करके दिखा सकता हूँ मैं आपको, हालांकि ये रिकमेंड नहीं है, बट हाँ 150 तक तो मैं आगे अनस्टेबल हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, बट सेफ़ नहीं है। मारुति की वो फीलिंग नहीं आती है कि अगर कुछ हुआ बाय द चांस तो हम सेफ़ रहेंगे। वो फीलिंग कहीं ना कहीं मारुति आज भी मिस कर देती है, तो उस जगह आपके ये जर्मन कार हैं वो एंट्री मार देती हैं। तो हाँ, वैसे रिलायबिलिटी की बात करूँ मारुति के और इसकी जो रिफाइनमेंट की बात करते हैं तो भाई मारुति कहीं पीछे नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। इतना लो मेंटेनेंस, इतना कुछ। अब मैं देखो इसकी टॉप स्पीड क्या, अभी ये 140 के प्लस जाने वाली है और अभी तक गाड़ी मेरी पूरी स्टेबल है। मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं गाड़ी को 140 पे भगा रहा हूँ। तो ये भाई मारुति दे सकती है आपको इतने कम प्राइस में। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और गाड़ियाँ हुंडई भी देती है, सही देती हैं, और वगैरह आती हैं उनकी लो प्राइस में, एक्स्टर वगैरह, वो भी सही भागती हैं। बट हाँ, मारुति के पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से बात करूँ तो रिफाइनमेंट मारुति की एक प्रोफाइल रहा है और उनकी एक यूएसपी रहा है कि रिफाइनमेंट के मामले में मारुति को नहीं हरा सकते इस प्राइस बजट में। और फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं भाई, क्या ही बताऊं मैं आपको। हाईवे पे चल रहे हैं अभी और स्पीड मेरी है 140 के आसपास थी, तो भी मुझे 16 के आसपास देती है। अभी इसमें शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैं गाड़ी खड़ी रख के एसी ऑन कर लिया था। अब मैं देखो रीसेट कर दिया है, अब मैं आपको दिखा दूंगा इसकी। हाँ देखो 22 का दे रही है अभी, 20 और 22 के आसपास देती है हमेशा। कितनी भी स्पीड भगा देना भाई, 20 से कम और 22 से कम तो आपको माइलेज देने का मतलब ही नहीं है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।